सर्वेशम जीवनम कृषिम अवलंबते। आपको तो ये जरूर पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का 50% ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर आप एग्रीकल्चर को लेकर पढ़ना चाहते हो और अगर आप करियर ऑप्शन ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए हो तो यस, यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर हर कुछ, क्या है कोर्स, कैसा है कोर्स, आप कैसे इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, उसके बाद इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो का एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए पहले जान लेते हैं क्या है एग्रीकल्चर का कोर्स। स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीकल्चर का कोर्स है ये एक्चुअली एक 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम है। बीएससी का कोर्स है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको लर्न एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा कल्टिवेटिंग सॉइल, प्लांटिंग, रेजिंग, हार्वेस्टिंग बोथ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। यहाँ पे आपको साथ में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड मेनी मोर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। कुल मिला के आपका यहाँ पे 8 सेमेस्टर रहने वाला है। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर रहने वाला है, जहाँ पे आपका जो पहले का जो 6 सेमेस्टर होगा, 6 सेमेस्टर आपका लर्न बेस होगा और आपका जो लास्ट का जो 2 सेमेस्टर है वो आपका प्रैक्टिकल बेस होने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं कैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर को परस्यू कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर को परस्यू करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए पीसीबी और पीसीएमबी से। अगर आपका 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एबीसी रहे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तब भी आप एप्लीकेबल हो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तब भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद देखते हैं एज लिमिट। आपका जो एज लिमिट है, आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका जो 12th पास होना चाहिए, 50 to 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपको 12th पास होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं आपको कैसे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 2 टाइप में आता है, एक आता है नेशनल लेवल में और एक आता है स्टेट लेवल में। नेशनल लेवल में आपका आता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एक आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पहले ICAR का अलग से एग्जाम होता था, लेकिन अब ICAR का कोई एग्जाम नहीं होता है, तो फिलहाल आपको CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आता है जो स्टेट लेवल में, बहुत सारे स्टेट खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका आता है केरला में KEAM, आंध्र प्रदेश में APEMCET, राजस्थान में आता है JET, उसके बाद आता है UPCA TET एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के अलग से अलग एंट्रेंस एग्जाम आते हैं। ठीक है, ये गया आपका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट के बारे में। अब चलिए कोर्स फीस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गवर्नमेंट में जो इसका कोर्स फी आता है 20 to 15,000 पर ईयर आता है, साथ में आपका स्कॉलरशिप भी आता है। बहुत ही अफोर्डेबल आपका फीस में जो टोटल बीएससी का कोर्स है आपका कंप्लीट हो जाता है। वही बात प्राइवेट कॉलेज में आपका 3 to 4 लाख आता है और ये डिपेंड करता है वेरियस यूनिवर्सिटीज के ऊपर। ठीक है ना, ये आपका गया फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं। यहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आप बन सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ADO यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ERS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में फॉरेस्ट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे आप बन सकते हो। ठीक है, साथ में और एक बात है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपका बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लाइन ओपन हो जाता है। साथ में प्राइवेट जॉब्स तो है ही, प्राइवेट जॉब्स में आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो सैलरी है बहुत कम होता है, 15K के आसपास होता है, 15,000 के आसपास होता है। बाद में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके साथ आपका सैलरी बढ़ता है। ये था आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में और डिटेल्स में वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर इनक्वायरीज एंड हेल्प। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।